बांग्लादेश में एक बार फिर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया है और आंदोलन के जरिए शेख हसीना की सरकार को हटाने वाले विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग करते हुए ढाका के बंग भवन का घेराव कर लिया है। छात्र प्रदर्शनकारी शेख हसीना के इस्तीफे के मामले को लेकर राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर जो खुलासा किया है उसने बांग्लादेश में संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति ने शेख हसीना का इस्तीफा ना मिलने की बात कही है। उनके मुताबिक मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार असंवैधानिक है। पिछले हफ्ते बांग्ला दैनिक अखबार मनाब जमीन को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा था कि इस बात का उनके पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि शेख हसीना अगस्त में विरोध प्रदर्शन के बीच देश छोड़कर भागने से पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर गई थी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने कहा कि बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें कोई दस्तावेज नहीं मिल पाया है। शायद शेख हसीना के पास इसके लिए वक्त नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस्तीफा नहीं दिया तो क्या शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं? राष्ट्रपति के इस बयान के बाद बांग्लादेश में इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या संवैधानिक तौर पर शेख हसीना अभी भी देश की प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने अगस्त के महीने में ऐसा ही दावा किया था। सजीब ने कहा था कि उनकी मां ने इस्तीफा नहीं दिया है और वो अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। अगर राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने वाकई ऐसा कुछ बयान दिया है तो इससे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की संवैधानिकता पर सवाल खड़े होते हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया था और भारत में शरण ली थी। उनके देश छोड़ने के 3 दिन बाद ही 8 अगस्त को बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा था कि उन्होंने 8 अगस्त को यूनुस और उनकी सलाहकार परिषद के सदस्यों को पद की शपथ दिलाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें असाधारण हालात को देखते हुए आगे बढ़ने की राय दी थी। इस आंदोलन का नेतृत्व एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट कर रहा है। शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर राष्ट्रपति की टिप्पणी सामने आने के बाद बांग्लादेश में हसीना विरोधी गुट भड़क उठा और सड़कों पर हंगामा शुरू हो गया। मंगलवार को ढाका के केंद्रीय शहीद मीनार पर एक बड़ी रैली हुई जिसमें छात्रों ने 5 सूत्रीय मांगें रखीं। उनकी प्रमुख मांगों में 1972 के संविधान को खत्म करके एक नया संविधान बनाने की बात कही गई है जो 2024 के हालात को दर्शाए। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति के इस्तीफे और आवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध की मांग रखी है। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे कुछ नेता राष्ट्रपति को फांसीवादी का सहयोगी बता रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति नरसंहार के पक्ष में थे, इसलिए हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। रैली के बाद प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास बंग भवन की तरफ मार्च किया। सेना ने रास्ते में बैरिकेड्स लगाए हुए थे। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के बाहर जमा हो गए। वहां उन्होंने जोरदार नारेबाजी की और राष्ट्रपति को हसीना सरकार का समर्थक बताते हुए उनके तुरंत इस्तीफे की मांग की। ये प्रदर्शन दिन ब दिन उग्र होता जा रहा है जिससे देश के राजनीतिक हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इस समूह के एक प्रमुख नेता ने शहाबुद्दीन को अपराधी तक कह दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रदर्शनकारी नेता ने कहा कि शहाबुद्दीन को हत्यारी हसीना ने अवैध रूप से नियुक्त किया था। विरोधी छात्र नेता ने कहा कि हम उनसे फौरन इस्तीफा देने और बंग भवन खाली करने की मांग करते हैं, वरना हम जुलाई में हुए छात्र आंदोलन की तरह ही फिर से एक और आंदोलन शुरू करेंगे। एक और प्रदर्शनकारी ने कहा कि राष्ट्रपति शेख हसीना की सत्तावादी सरकार के दोस्त हैं, उन्हें
फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हसीना सरकार ने पिछले चुनावों में धांधली की थी और ये सरकार अवैध रूप से सत्ता में बनी हुई थी। छात्रों ने 2014, 2018 और 2024 के चुनावों को गैर कानूनी करार देने की मांग की है। साथ ही जिन सांसदों ने इन चुनावों में जीत हासिल की, उन्हें अयोग्य घोषित करने की बात भी रखी गई है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात करें तो उन्हें चुप्पू के नाम से भी जाना जाता है। वो बांग्लादेश के 16वें राष्ट्रपति हैं। वो एक न्यायविद सिविल सेवक रहे हैं और उन्हें आवामी लीग के नामांकन में 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। बांग्लादेश का ये राजनीतिक संकट हर रोज गहराता जा रहा है। राष्ट्रपति भवन के बाहर जारी प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि देश में जल्द ही कोई नया बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदर्शनकारी देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और गैर कानूनी तरीके से सत्ता में बैठे लोगों को हटाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस आंदोलन से क्या नतीजा निकलता है और बांग्लादेश का राजनीतिक भविष्य क्या होता है।